So, hello guys, how are you? I hope you will be fine and welcome back to my YouTube channel. Myself अविनाश मिश्रा. So आज हम लोग जो बात करेंगे वो टॉपिक क्या है हम लोगों का पार्टनरशिप अकाउंट्स यानी कि साझेदारी लेखे. भैया सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि क्या होती है साझेदारी और हमें नीड क्यों होती है साझेदारी की. भैया हम अगर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो हमें नीड होती है साझेदारी की. ठीक है भैया. तो हम लोग पहले आज जो टॉपिक है पढ़ेंगे साझेदारी के खाते. इसको पहले लिख लेते हैं साझेदारी खाता या खाते डाल लेते हैं भाई. यानी कि पार्टनरशिप अकाउंट. ठीक है भैया. पार्टनरशिप अकाउंट. देखो भैया साझेदारी क्या होती है. पहले हम लोग ये समझते हैं कि साझेदारी की हमें नीड क्यों पड़ी. क्योंकि भैया बिजनेस तो हमारा एकल स्वामित्व जो था वो भी हो रहा था. भैया एकल स्वामित्व क्या होता है? ऐसा व्यवसाय जिसमें बिजनेस में जितने भी लेन देन होते हैं वो एक ही व्यक्ति करता है और उसका स्वामी जो होता है वह एक ही व्यक्ति होता है. वह होता है एकल स्वामी. भैया वो प्रॉफिट भी होता है तो वह अकेला लेता है और भैया अगर उसका लॉस भी होता है तो वो अकेला झेलता है. वो होता है हमारा क्या होता है कहेंगे एकल स्वामित्व व्यवसाय कहेंगे. ठीक है भैया. वो होता है हमारा एकल स्वामी व्यवसाय. सो हमारा क्या होता है साझेदारी. अब हम लोग जानते हैं कि भैया जो हमें क्या हुई कि हमारी जरूरतें बढ़ी. हमने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहा. ठीक है. यानी बढ़ाना चाहा. और क्या हुआ बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमें क्या नीड होगी भैया? पूंजी यानी कैपिटल. हमने तो बिजनेस को बढ़ाना चाहा भैया तो हमें नीड हुई कैपिटल की. ठीक है. और कहे की हुई फर्नीचर की. लेकिन हम लोग ये जरूर जान ले कि साझेदारी भैया साझेदारी जैसे हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए साझेदारी कहते हैं. एक सिंपल लाइन में हम लोग इसी से समझेंगे. बाकी जो भैया साझेदारी है जैसे कि हम एक अकेला आदमी क्या क्या कर सकता है. क्यों भैया आप हो जैसे. ठीक है. अपने ऊपर एक एग्जांपल आपको देते हैं. भैया हम यहाँ भी पढ़ा रहे हैं. कॉलेज में भी जाके अगर हम पढ़ाएं. ठीक है भैया. हम पढ़ाई भी करें और सब कुछ करें तो एक इंसान अकेला मैनेज नहीं कर सकता है. ठीक है. लेकिन इसको हम बिजनेस लैंग्वेज में समझते हैं तो और अच्छा समझ में आने वाला है कि एक भैया एक फर्म है. एक इतनी बड़ी क्या है फर्म है. ठीक है. ये क्या है? ये एकल स्वामित्व है भैया. ठीक है. एकल स्वामित्व फर्म है. एकल स्वामित्व जिसका एक ही स्वामी होता है. एकल स्वामित्व क्या होता है? एक ही स्वामी होता है उस बिजनेस का. और ये हो गई हमारी साझेदारी. इससे भी थोड़ा बड़ा स्वरूप इसका. ये क्या हो गई? साझेदारी. ठीक है. पार्टनरशिप जिसको बोलते हैं पार्टनरशिप. ठीक है भैया. अब क्या हुआ कि जब इसको क्या हुआ कि ये सारा काम इससे हैंडल नहीं हो रहा था तो इन्होंने क्या किया भैया इसको और एक्सपेंड किया. भैया कहा कि हम साझेदारी व्यवसाय करेंगे. इसमें क्या होता है? इसमें कोई लीगल कुछ नहीं होता है. मतलब कि इसमें कोई भी धाराएं नहीं होती है. यह एक व्यक्ति भी कर सकता है. ठीक है. इसमें कोई धाराएं नहीं होती. और इसमें क्या होता है भैया? इसमें एक्ट होती है. तो क्या होता है? पार्टनरशिप एक्ट हमारा क्या है भैया? पार्टनरशिप एक्ट हमारा क्या है भैया? 1932 हमारा क्या है? पार्टनरशिप एक्ट. क्या फर्म यानी एकल स्वामित्व में कोई एक्ट है? नहीं है. क्या संयुक्त हिंदू परिवार में है? नहीं है. कुछ पार्टनरशिप में है इसलिए यह इससे भिन्न मानी जाती है भैया. ठीक है. तो ये साझेदारी हम लोग समझ गए कि क्या होती है. अब पढ़ेंगे साझेदारी क्या होता है यानी कि इसका आशय. क्या पढ़ेंगे भैया? आशय. साझेदारी का आशय क्या होता है भैया? देखो साझेदारी का सीधा संबंध भैया ऐसे रखेंगे कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के आपसी संबंध को ही साझेदारी कहते हैं. ठीक है. लेकिन भैया हम लोग एक डिफिनेशन जो पढ़ लेते हैं कि दो डिफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे जिससे और भी अच्छा तैयार हो जाएगा. आशय मैंने इतना बोला है तो समझ में तो कुछ तो आया ही होगा. एक दो पॉइंट आप उन्हीं को की पॉइंट बना के पूरा डिफाइन कर सकते हैं. तो भैया हम लोग पार्टनरशिप
की परिभाषा यानी डिफिनेशन देख लेते हैं। हिंदी में लिखते हैं परिभाषा। यह परिभाषा में हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय साझेदारी अधिनियम भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी में यह क्या है, इसके अनुसार भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार जो साझेदारी उन व्यक्तियों का संबंध है जिन्होंने किसी ऐसे व्यापार के लाभों को बांटने के लिए आपस में संबंध स्थापित किया है जो उनमें से सबके द्वारा, यानी कि जो व्यवसाय है उनमें से सबके द्वारा या किसी एक के द्वारा सुचारू रूप से संचालित किया जाता हो। ठीक है, तो ये हमारी इसकी डिफिनेशन हो गई भैया। और हम लोग एक और पढ़ लेते हैं किम्बार और किम्बार के अनुसार भैया। किम्बार और किम्बार के अनुसार किम्बार के अनुसार क्या था भैया, साझेदारी। ठीक है, ऐसा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के ऐसा संबंध जिन्होंने किसी व्यवसायिक उद्देश्य को लेके आपस में परस्पर पूंजी लगाई, वो हमारा क्या है, साझेदारी भैया। तो आई होप कि आपको साझेदारी समझ में आया होगा, आशय समझ में आया। और भैया परिभाषाएं हमने दो बोली है, बहुत ही अच्छी है, तो आप इसको एक बार रिवाइज करने के लिए थोड़ा बैक करके भी देख सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं साझेदारी और यहां पे लिख देते हैं भैया विशेषताएं। साझेदारी की विशेषताएं भैया। ठीक है, ये साझेदारी की विशेषताएं क्या होती है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। अरे लिख लेते हैं तो डिफाइन करते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति, यानी कि भैया नंबर 1 पे हमारा क्या था, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना, व्यक्तियों का होना नहीं तो या व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्ति। भैया साझेदारी हमने अभी बताया था, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के आपसी संबंध को ही साझेदारी कहते हैं। साझेदारी तभी मानी जाएगी जब उसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति हो, यानी मैं हूं और एक इमेजिनेशन करो, एक भैया ये है। ठीक है, एक भैया ये है और एक मैं हूं। ठीक है, एक भैया ये एक हम है, हम दो लोग हैं, तभी ये साझेदारी हो सकती है। ठीक है, इन्होंने ये हमारे पास है, हम इनके पास है कि भैया चलो साथ में मिलके कुछ बिजनेस किया जाए। तो क्या, जब हम लोगों ने साथ में बिजनेस स्टार्ट किया तो ये लाभ हानि दायित्व संपत्ति सब में हम दोनों का क्या होगा, बराबर का अधिकार होगा। ठीक है, तो साझेदारी में दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं, एक व्यक्ति स्वयं साझेदार नहीं बन सकता है भैया। ठीक है, एक सीमित यानी कि एक सामान्य साझेदारी में, एक सामान्य साझेदारी में कितने व्यक्ति होते हैं भैया, सामान्य साझेदारी, समान साझेदारी में जो व्यक्तियों की संख्या है, क्या है, व्यक्तियों की, रेट कर देंगे फिलहाल लिखे देने, व्यक्तियों की संख्या है वह 20 से अधिक और बैंकिंग सेक्टर में भैया, बैंकिंग में 10 से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है भैया,
ये बहुत ही की पॉइंट है, इंपॉर्टेंट, कि सामान्य साझेदारी में व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की वह नहीं संख्या भैया यहाँ पे होगा संख्या 20 से अधिक और बैंकिंग में 10 से अधिक भैया नहीं हो सकती है साझेदारों की संख्या, ठीक है। अब दूसरा है हमारा जो दूसरी इसकी भैया परिभाषा है वो क्या है, एक हमने हो गया, और दूसरी भैया ये है कि अनुबंध का होना, अनुबंध का होना, ठीक है, अनुबंध का होना। भैया अनुबंध क्या होता है, ठीक है, मतलब साझेदारों के मध्य आपसी संबंध से आपसी संबंध से उत्पन्न गर्भित एवं संदर्भित जो ठहराव होता है, आपसी ठहराव, गर्भित आपसी ठहराव ही हमारा क्या कहलाता है भैया, अनुबंध कहलाता है, ठीक है। यानी कि साझेदार जो होते हैं उसमें अनुबंध का होना बहुत जरूरी है, ठीक है भैया। अगर कोई अनुबंध नहीं है तो क्या होगा कि साझेदारी अपने मन की चलेगी, फिर वो कहेंगे नहीं भैया हम इतना प्रॉफिट लेंगे, वो कहेंगे हम इतना प्रॉफिट लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इसीलिए साझेदारी में क्या होना आवश्यक है, अनुबंध का होना जरूरी है। और अनुबंध कब उत्पन्न होता है, साझेदारों के आपसी संबंध से उत्पन्न उत्पन्न होता है, ठीक है, और आपसी गर्भित ठहराव से उत्पन्न होता है, ठीक है। तो भैया और नेक्स्ट हमारा क्या है, कारोबार का होना, कारोबार का होना, ये भी बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया विशेषता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहे हैं कि भैया हम लोग साझेदारी करेंगे किसमें, क्यों, क्या हम अपने घर में साझेदारी कर सकते हैं, क्या भैया हमने घर बनाया, चलो भैया हम साझेदारी में घर बनवा लेते हैं, साझेदारी में खाना खा लेते हैं, नहीं हो सकता, ठीक है। तो भैया हम लोग क्या किए कि कारोबार होना बहुत जरूरी है। कारोबार ऐसा होना चाहिए, यानी कि कारोबार वैधानिक होना चाहिए जिसका उद्देश्य लाभ कमाना हो, यानी सामाजिक दायित्व को पूरा करते हुए लाभ कमाना हो। समाज सेवा करने वाला जो होता है कारोबार, वह कभी भैया व्यवसाय नहीं हो सकता, तो उसमें साझेदारी नहीं हो सकती। तो कारोबार का होना चाहिए और कारोबार वैधानिक होना चाहिए। नंबर 4 क्या है, कारोबार से उत्पन्न लाभ आपस में बांटना। अब भैया 4 नंबर पे कारोबार से उत्पन्न लाभ आपस में बांटना, ये क्या है भैया, कारोबार जब हम कुछ करेंगे, यानी कि कोई भी बिजनेस, कोई भी व्यवसाय हम लोग करते हैं, तो भैया सीधा क्या होता है कि वो हमें लाभ देगा, ठीक है, लाभ के उद्देश्य से ही करते हैं। यानी कि कुछ भी काम करने से पहले हमें उस काम को लेकर लाभ की इच्छा हो, वो हमारा व्यवसाय है, ठीक है। तो भैया कारोबार से उत्पन्न जो हमारा लाभ यानी जो होता है, उसे ये नहीं है कि भैया हमने शुरू किया था साझेदारी, हमने ज्यादा पूंजी लगाएंगे तो सब हम ही रख लेंगे जितना फायदा होगा, ये नहीं हो सकता है। यानी कि कारोबार से जो उत्पन्न लाभ होगा उसे आपस में साझेदारों में बांटना भी होना चाहिए, ठीक है गाइस। मतलब आपस में जो भी लाभ है उसको बांटना भी होना चाहिए, ना कि आपस में वही होता है ना, सकेला माल अकेला वाला नहीं होगा गुरु, ठीक है। आगे क्या है भैया नंबर 5 पे कि प्रत्येक साझेदार अपने फर्म का क्या होता है, स्वामी तो होता ही फर्म का, एजेंट और स्वामी। यहाँ पे एजेंट, अपने फर्म का एजेंट, अपने फर्म का एजेंट लिखते हैं बस, ठीक है, फर्म का एजेंट होना, ठीक है भैया। देखो जो प्रत्येक साझेदार, प्रत्येक मतलब प्रति एक, यानी मैं और जो मेरे साथ एक भैया भी जुड़े थे इमेजिनेशन वाले, ठीक है वो, ठीक है, हम क्या करेंगे कि हम और वो अपनी फर्म के एजेंट तो ही हैं और क्या है, स्वामी भी हैं, ठीक है।
मतलब फर्म हम लोग चला रहे हैं तो भैया स्वामी कौन हुआ, हम हुए, ठीक है। पैसा हम लोग लगा रहे हैं तो स्वामी कौन हुआ, हम हुए। और भैया एजेंट भी होना जरूरी है, यानी कि एजेंट भी होता है, जो कोई भी साझेदार हो तो वो अपनी फर्म का एजेंट भी होता है और स्वामी भी होता है। एजेंट के सेंस में अगर हम बात करें भैया, एजेंट वो होता है कि साझेदारी में जो एजेंसीज होती भैया, एजेंसीज का जो निर्णय या दायित्व होता है वो हमारा साझेदारी पर ही डिपेंड करता है। इसलिए भैया प्रत्येक साझेदार अपने फर्म का एजेंट भी है और स्वामी भी है, ठीक है भैया। अब हम लोग 6 नंबर पे बात करते हैं साझेदारों की। अब आ रही ये साझेदारों की अधिकतम संख्या, यानी कि साझे ऊपर तो हमने पढ़ा ही था, लेकिन इसमें हम लोग और देखेंगे साझेदारों की अधिकतम संख्या। उसमें अधिक संख्या पढ़ा था, इसमें अधिकतम पढ़ रहे हैं। सीमित दायित्व में 20 होती है, अधिकतम संख्या बैंकिंग के सेक्टर में क्या होती है भैया पता ही है, 10 से अधिक नहीं हो सकती। भैया आप पढ़ते हैं साझेदारों की अधिकतम संख्या, यानी कि जो साझेदार है, ठीक है, साझेदारी में इसकी कोई डिफिनेशन नहीं दे रखी है, मतलब साझेदारों की जो संख्या है वो साझेदारी में नहीं दे रखी है। लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464 के अनुसार बताया गया है कि भैया जो एक साझेदार में सदस्यों की जो संख्या है वह 50 से अधिक नहीं हो सकती है। 7 नंबर पे क्या है, असीमित दायित्व। भैया ये दायित्व क्या है, दायित्व मैंने बहुत बार सारी वीडियो में बता रखा है, जिसमें भी दायित्व आया है या सर पे बोझ से लायबिलिटीज जो है, मतलब जो हमें पे करना है, यानी क्या है, देना है। असीमित साझेदारी का जो दायित्व होता है भैया वो असीमित होता है, मतलब कि अगर साझे इन केस क्या होता है, जो कि कभी कभी फर्म को लॉस होने लगता है लगातार, ठीक है, तो जब फर्म को लॉस होने लगता है यानी उसका दायित्व असीमित है, सीमित नहीं है, जितना लोन है लाए रहो, जितना लोन है लाए रहो, भरना तो हम ही को है, क्या दिक्कत है। और भैया तुम्हारा प्रॉफिट ना होके लॉस होने लगा तो इस दायित्व को कहां से पूरा करोगे, तो इस दायित्व को हम लोग कहां से भैया, इस दायित्व को पूरा करेंगे साझेदारों की पर्सनल संपत्ति से, यानी कि पहले जो फर्म का लाभ है या हानि है जो भी है, उससे जो भी हमें लाभ प्राप्त होगा उससे हम दायित्व का भुगतान करेंगे। और फिर भी अगर दायित्व बचते हैं तो साझेदारों की जो खुद की संपत्ति है यानी पर्सनल व्यक्तिगत संपत्तियों का भी क्या करेंगे, बेचकर इनका दायित्व पूरा करेंगे, ठीक है भैया। तो ये बहुत ही खराब है, इसके लिए ये विशेषता कि दायित्व असीमित ना हो तो ज्यादा सही होगा। 8 पे क्या है भैया, वैधानिक आवश्यकता। भैया वैधानिक शब्द का पहले तो अर्थ समझेंगे भैया, वैधानिक और अवैधानिक दो शब्द होते हैं। वैधानिक वो है जो लीगल है और वैधानिक क्या और अवैधानिक वो है भैया जो इनलीगल है, मतलब लीगली तरीके से। उसका क्या है कि इसका जो अनुबंध है हमारा जो मतलब एक्ट है, क्या था एक्ट हमारा भैया क्या था बताओ, कमेंट में बताइए आप लोग जरा। एक्ट हमारा था भैया 1932 पार्टनरशिप एक्ट है, ये याद रखना, पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसके अकॉर्डिंग भैया क्या है कि जैसे साझेदारी का जन्म आपसी संबंध या आपसी ठहराव से होता है, ठीक उसी प्रकार साझेदारी का समापन भी आपसी और गर्भित ठहराव से होता है। यानी कि जिस प्रकार साझेदारी में हम दोनों लोगों ने ऐसे बात की, भाई आए और कहा कि चलो भैया साझेदारी करते हैं, आपसी संबंध हमारे तालमेल खा रहे हैं तो भैया ठीक है आज चलो साझेदारी करते हैं। फिर कुछ बात हो गई कि साझेदारी का समापन की स्थिति आ गई, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग करेंगे भैया कि जैसे साझेदारी का जन्म आपसी ठहराव और आपसी संबंध के आधार पे हुआ था, वही चीजें करके यानी कि इसका समापन भी आपसी ठहराव और आपसी संबंध के अनुसार हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग एक लास्ट को भैया देखते हैं 9 नंबर पे क्या है, पंजीयन। बहुत ही बढ़िया चीज है ये। पंजीयन क्या होता है भैया, रजिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है, पंजीयन यानी रजिस्ट्रेशन, ठीक है भैया, पंजीयन यानी रजिस्ट्रेशन। तो यह कोई भी जो फर्म है यानी साझेदारी फर्म है उसका पंजीकरण करवाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर पंजीकरण करवाते हैं तो भैया इसमें हमें फर्म को लाभ होता है, ठीक है। यानी कि साझेदारी का जो पंजीयन है
पंजीकरण वह ऐच्छिक है। क्या है भैया? ऐच्छिक। तुम्हारा मन हो करवाओ या ना करवाओ। तुम साझेदारी फर्म चला रहे हो तो भैया आपका मन है अगर करवाने का पंजीयन तो करा लो, नहीं तो ना कराओ। लेकिन अगर आप पंजीयन कराते हैं अपनी फर्म का तो इसमें आपको भी लाभ मिलेगा, यानी कि गवर्नमेंट के नियम और नीतियों का जो फायदा है वो आपको मिलता रहेगा। ठीक है भैया, तो ये हमारी विशेषताएं होगी कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना, अनुबंध का होना, कारोबार का होना, कारोबार से उत्पन्न लाभ आपस में बांटना। साझेदारी ऐसी होनी चाहिए जिसमें लाभ उत्पन्न हो और आपस में बांटना हो। ठीक है, प्रत्येक साझेदार अपने फर्म का एजेंट होता है। प्रोजेक्ट होना यानी प्रत्येक साझेदार अपनी फर्म का एजेंट भी होता है और स्वामी भी होता है। साझेदारों की अधिकतम संख्या, साझेदारों की अधिकतम संख्या जो साझेदारी में अधिनियम के अनुसार 1932 के अनुसार कोई नहीं है, लेकिन भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464 के अनुसार जो भैया साझेदारों की संख्या है वह हमारी 50 है। एक सीमित जो भैया साधारण जिसको बोलते हैं सामान्य साझेदारी, समान साझेदारी में साझेदारों की संख्या 20 और बैंकिंग सेक्टर में साझेदारों की संख्या 10 से अधिक नहीं हो सकती, ये याद रखिएगा। असीमित दायित्व, साझेदारी का दायित्व जो होता है भैया वो असीमित होता है, और अगर इनका भुगतान उनकी संपत्तियों और सब मिला के नहीं किया जा सकता है तो क्या होता है, उनकी जैसे कि जितना प्रॉफिट हुआ उससे नहीं किया जा सकता है तो इनकी व्यक्तिगत संपत्तियों को बेचकर इनका भुगतान किया जाएगा। वैधानिक आवश्यकता, वैधानिक आवश्यकता मतलब लीगल भैया, लीगल नीड। तो अभी हमने बताया ना कि जिस प्रकार साझेदारी का भैया आपसी ठहराव से उत्पन्न होती है साझेदारी, उसी प्रकार आपसी संबंध और ठहराव से साझेदारी समाप्त हो जाती है। पंजीयन कराना भैया अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है। आप चाहे तो करा सकते हैं, आप चाहे तो ना कराएं, लेकिन अगर आप कराते हैं तो सरकार की नीति नियमों को आपको लाभ मिलेगा, फर्म को लाभ होता है। ठीक है, तो करा लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने ये टॉपिक क्लियर कर लिए। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले भैया इसी का वो हम लोग पढ़ेंगे, क्या होता है साझेदारी संलेख यानी पार्टनरशिप डीड। व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? ठीक है भैया, क्या होती है साझेदारी संलेख? देखो, जब हम लोग साझेदारी के लिए जुड़ते हैं तो अगर भैया ऐसे एक होता है ओरली जो साझेदारी संलेख होता है, या ओरली भी हो सकता है और भैया रिटर्न भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम लोग ओरली की बात करें कि हाँ भैया ठीक है हम साझेदारी में जुड़ गए, हमने बोला कि अगर साझेदारी में ज्यादा लाभ होता है, हम दोनों ने बराबर पूंजी लगाई है, तो क्या होगा कि जो भी आप प्रॉफिट होगा आधा आप रख लीजिएगा, आधा हम रख लेंगे। लेकिन इन केस भैया के बीच में क्या होता है, कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसके अकॉर्डिंग मुझे पैसा देना पड़ता है। ठीक है, कुछ अलग से पूंजी देनी पड़ती है। फिर क्या हुआ, जब पूंजी मैंने अधिक दी तो मैं मुकर गया, नहीं भाई मुझे तो अब प्रॉफिट ज्यादा चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट ज्यादा चाहिए, तो इस तरह की स्थिति ना हो, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि पार्टनरशिप जो डीड होती है उसे रिटर्न में करते हैं। रिटर्न को क्या होता है भैया, रिटर्न को हम कोर्ट में पारित कर सकते हैं, यानी कि कोर्ट में ले जाके दाखिल कर सकते हो, मुकदमा किया जा सकता है। लेकिन भैया अगर ओरली यानी मौखिक है तो क्या हम मुकदमा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन आप इस जनरेशन में भैया ओरली के भी सोर्सेस हैं, यानी कि आप फोन पे बता, फोन से बात हो रही है, हाँ आप रिकॉर्ड कर लिए हैं। आप भैया कोई भी मीटिंग होती है सेमिनार हॉल में होती है या कहीं भी किसी जगह होती है मीटिंग हॉल में, तो वहां पे कैमरे होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप भैया पता कर सकते हैं। तो अब जो है ओरली भी किया जा सकता है, संभव है ऐसा, लेकिन रिटर्न ज्यादा सही होता है। ठीक है, तो यह साझेदारी संलेख उसे कहते हैं, मतलब साझेदारी जब होती है तो जिस नियम और शर्तों को जिस प्रपत्र में लिखा जाता है उसे कहते हैं साझेदारी संलेख। इसे राजीनामा भी कहते हैं, साझेदारी संलेख भी कहते हैं, करारनामा भी कहते हैं। ठीक है भैया, तो आगे हम लोग बोलते हैं कि इसमें लिखने की जो भैया इसमें बातें लिखी होती है, कुछ मुख्य बातें हैं वो हम लोग देखेंगे। इसको इरेज कर देते हैं फिर देखते हैं। तो यह साझेदारी लिखा है, हम लोग कर देते हैं संलेख। मुख्य बातें क्या है भैया, मुख्य बातें साझेदारी में मतलब लिखने वाली जो लिखी रहती है कुछ बातें, वह क्या है। ठीक है, पहला क्या होता है भैया, साझेदारी का जो एक प्रपत्र होता है, ठीक है, उसमें क्या लिखा रहता है, साझेदारी का फर्म का नाम व पता, फर्म का नाम व पता। ठीक है भैया, दूसरा क्या होता है, फर्म का स्थान, फर्म का नाम व पता में तो स्थान आ जाता है, फर्म की प्राकृत। ठीक है,
साझेदारों का नाम व पता, ठीक है भैया। फर्म का नाम व पता, फर्म की प्रकृति, साझेदारों का नाम व पता, और आ जाते हैं साझेदारों की पूंजी, साझेदारों की पूंजी, ठीक है भैया। कौन साझेदार क्या लेके आएगा, यानी ख्यात, ख्यात भी लिखी जाती है। साझेदारों की पूंजी पर ब्याज, अगर भैया आप, क्या होता है कि साझेदारी में क्या होता है कि हमने एक्स्ट्रा काम किया है, ठीक है, हम एज अकाउंटेंट भी वर्क कर रहे हैं, हमने साझेदारी में पार्टनर भी है, तो उस पे अगर साझेदारी में मेंशन है, मतलब संलेख में मेंशन है कि आपको अलग से प्रसलिंग मिलेगा तो मिलेगा, यानी कि पारिश्रमिक, वह पारिश्रमिक भैया है जो हम लोगों ने काम किया, जैसे हम एज अकाउंटेंट भी वर्क कर रहे हैं और साझेदारी में पार्टनर के लिए हमने कैपिटल भी लगा रखी, तो हमें जो अगर साझेदारी में मेंशन है पारिश्रमिक हमें मिलना है तो वो पारिश्रमिक हमें मिलेगा, ठीक है भैया। और क्या होता है, और होता है पूंजी, पूंजी पर ब्याज हो गया, ठीक है। आहरण, आहरण क्या होता है, खुद के लिए जितना हमने माल निकाला, ठीक है, आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज। साझेदारी की पुस्तकों को देखने का अधिकार, साझेदारी के पुस्तकों देखने या निरीक्षण या अंकेक्षण, अंकेक्षण करने का अधिकार, और भैया जब साझेदारी पूंजी अलग से लाते हैं तो उसपे जो ब्याज होगा वो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है। ख्यात, जो ख्यात की गणना, ख्यात की गणना, यानी भैया ख्यात की जो गणना है वो किस परसेंट में होगी, ख्यात की गणना किस मेथड से होगी, किस परसेंट में होगी, ठीक है भैया। और हम लोग क्या करते हैं, लाभ हानि अनुपात क्या होगा, लाभ हानि अनुपात, ठीक है भैया। साझेदारी की अनुपाति, सॉरी साझेदारी की अवधि, यानी साझेदारी कितने दिन तक चलेगी, दीर्घकालीन है या लघुकालीन है साझेदारी की अवधि। साझेदारों का वेतन व कमीशन, वेतन व कमीशन। साझेदारी का भैया विघटन, विघटन यानी समापन, विघटन शब्द यहाँ समापन का मतलब है भैया कि विघटन मतलब समापन होता है, याद रखना। तो इतनी सारी हो गई है, और भी हम लोग लिख सकते हैं, बहुत सारी है भैया। साझेदारी का समापन हो गया, जैसे यहाँ पे विघटन कि भैया विघटन किस प्रकार होगा, जिस बार आपसी ठहराव से हमारा उत्पन्न हुई थी साझेदारी, उसी प्रकार हमारा विघटन हो जाएगा, कोई भी बात नहीं होगा। जब विघटन होगा तो उसमें कोई नया साझेदार आएगा तो वो क्या, ये सब इसमें मेंशन रहता है। तो बहुत ही ज्यादा टॉपिक होने वाले हैं, बाकी इतने टॉपिक को आप अगर कवर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फर्म का नाम वो पता, ठीक है गाइस, फर्म का नाम वो पता, फर्म की प्रकृति क्या है, यानी फर्म किस टाइप का है, क्या बनाता है, क्या प्रोडक्शन करता है हमारा फर्म, साझेदारों का नाम वो पता, साझेदार जो होंगे उनके बारे में लिखना बहुत जरूरी है, साझेदारों की पूंजी क्या होगी, ख्यात क्या होगी,
पूंजी है तो पूंजी पर ब्याज क्या होगा, जैसे भैया हमने एक्स्ट्रा पूंजी दी तो उस पर क्या ब्याज होगा, ठीक है, ये हो जाएगा। भैया हमारा परिश्रमिक यानी कमीशन और जो हमारा है इसी से कोरिलेट है, ठीक है, इसी से संबंध रखता है कि हमने अलग से कुछ काम किया तो हमें परिश्रमिक मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो हम अलग से काम क्यों करें भैया, लाभ तो बराबर मिलेगा, जो भी लाभ हमें अनुपात के अनुसार होगा। आहरण लिखा जाता है कि हमने कुछ पर्सनल यूज के लिए सामान निकाला है तो कितना आहरण निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। और आहरण पर ब्याज यानी कि भैया अगर हम आहरण निकाल रहे हैं तो उसमें ब्याज क्या लगेगा, ये पहले से मेंशन रहता है, अगर नहीं मेंशन रहता है तो उसको ऑप्शंस में पढ़ेंगे। साझेदारी की पुस्तकों को देखने, निरीक्षण या अंकेक्षण करने का अधिकार, किस साझेदार को फर्म की पुस्तकों को देखने का अधिकार होगा, अंकेक्षण करने का अधिकार होगा। ख्यात की गणना, भैया ख्यात की गणना कैसे होगी, किस मेथड से होगी, ठीक है, लाभ हानि अनुपात, ख्यात के लिए आपको वीडियो बना देंगे, उसकी कोई परेशानी नहीं है। तो लाभ हानि अनुपात भैया इसकी भी बना देंगे। लाभ हानि अनुपात क्या होता है भैया, मतलब जो हमारा लाभ है अनुपात है वो हमारा रेशियो के अकॉर्डिंग बटेगा। किस रेशियो में बटेगा लाभ हानि, साझेदारी की अवधि, भैया साझेदारी की जो अवधि है वह दीर्घकालीन है या लघुकालीन है, साझेदारी कितने दिन तक चलेगी वो सब मेंशन रहता है। साझेदारी का ऋण, भैया जो साझेदार है उनके साझेदारों का ऋण क्या होगा, जो साझेदार है उनका ऋण क्या होगा, उस पे ब्याज, ऋण पे ब्याज कितना होगा, ठीक है, जो लाएंगे या ऋण देंगे, ठीक है, ये खुद से के लिए आहरण कर रहे हैं या ऋण दे रहे हैं फर्म को। साझेदारों का वेतन व कमीशन, साझेदारों का वेतन यानी कि भैया अगर वो अलग से कुछ काम करते हैं तो उनको वेतन मिलना चाहिए, या कुछ जैसे बोला कि भैया हमने 10 पैकेट अलग से बेचवा देंगे आपके, ठीक है, सेल करा देंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें उनको कमीशन मिलेगा, ठीक है। साझेदारों का विघटन, जिस प्रकार भैया विघटन का अर्थ यहाँ समापन से है कि जिस प्रकार हमारा साझेदारी संबंध से हमारा उत्पन्न हुआ था साझेदारी, उसी प्रकार हमारा विघटन हो जाएगा। तो इसमें इतना सोचने वाली बात नहीं है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और भैया शेयर तो जरूर करें कि हमारा डबल टी जरूर याद रखिएगा, टॉपर विद टॉपर, तो हमारे टी और टी तो ना भूलिएगा। सो या एवरी चाइल्ड इज अ गुड लिसनर, ठीक है, पर जो हर बच्चा है यानी प्रत्येक बच्चा क्या है उस अच्छा श्रोता है। तो आई होप कि तुमने अच्छे से ही सुना होगा। और चलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलते हैं। आपके सारे टॉपिक हो गए हैं क्लियर। तो वीडियो को ज्यादा लॉन्ग तो मैं करता नहीं हूँ, बट हो जाती है वो अलग बात है। तो चलता हूँ, बाय।